सो हेलो एंड वेलकम टू द बारसा गीक, अ हब फॉर ऑल द क्यूलर्स। तो आज मेरे पास बहुत सी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है तुम्हें सुनाने के लिए। तो सबसे पहली न्यूज़ ये है कि एलेहांद्रो बाल्दे स्वैप होने वाला है फॉयत के लिए। मतलब मेरा इस न्यूज़ सुन के दिमाग ही फट गया। मतलब ये क्या हो रहा है बार्सिलोना में। मतलब एक फुल बैक लाने के लिए तुम दूसरे फुल बैक को कुर्बान क्यों कर रहे हो। हमें पता है कि बाल्दे लेफ्ट बैक है और हमें राइट बैक का एक रीइंफोर्समेंट चाहिए जो हम फॉयत को लाने वाले हैं। उसमें बाल्दी को क्यों स्वैप कर रहे हो। हाँ, ये कहीं ना कहीं बाद में निकल कर आ सकता है कि ये सब अफवाह थी, बाल्दे लोन पर जाने वाला था, बट वाई स्वैप क्यों करना है एलेहांद्रो बाल्दे के साथ। तुम्हें पता है ना उसने बायर्न के सामने कितनी तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी और ऊपर से उसका प्री सीजन कितना अच्छा गया था दोस्तों। ये तो हम सबको पता है। हमें लगा था कि वो फर्स्ट मैच में स्टार्ट कर जाएगा, बट जॉर्डी आल्बा स्टार्ट कर गया। अब टाइम ये आ गया कि बाल्दो को हम स्टार्टिंग पोजीशन दे, एटलीस्ट 20-30 तो मैच खिलाए सीजन, और जॉर्डी आल्बा को हम थोड़ा रोटेट कराने लग जाए। मतलब हमें लेफ्ट बैक की जरूरत थी, हम मार्कस अलोंसो के पीछे बढ़ रहे थे और हम यही भूल रहे हैं कि बाल्दे है हमारे पास जो खेल सकता है उस पोजीशन में। पता नहीं क्यों जावी उस पर इतना भरोसा नहीं कर रहा, ना लपोर्ता कर रहा है। स्वैप डील्स की बात चल रही है, मतलब क्यों, ये क्या करना है तुम्हें बाल्दे की। भाई हमें पता है कि बाल्दे की क्वालिटीज क्या है, वो कैसा प्लेयर बन सकता है। ला मासिया से है तो बार्सिलोना का सिस्टम समझ भी सकता है, और ऊपर से परफॉर्मेंसेस भी अच्छे। ऐसे नहीं है कि उसने परफॉर्मेंसेस खराब दी इसीलिए तुम निकाल रहे हो। ये डील का मुझे सेंस भी कुछ समझ नहीं रहा था, और ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा आगे जाकर कि ये फेक न्यूज थी। मैं तुम्हें अभी से ही इत्तला कर रहा हूं कि देखो दोस्तों, ऐसी न्यूज पर भरोसा मत करो कि बाल्दे जाने वाला है। अगर जाता भी है ना तो मेरा भरोसा उठ जाएगा पूरा लेपोर्ता से कि भाई ये बहुत गंदी डील हो जाएगी। फिर तो 40 मिलियन या 20 मिलियन प्लस बाल्दे कुछ सेंस नहीं बनाती मुझे। तो जो भी होगा बाल्दे नहीं जाना चाहिए। और ऊपर से आब्दे की आ रही है भाई न्यूज की, आब्दे विल बी लीविंग बार्सिलोना। ऑन लोन जाएगा तो अच्छा है, परमानेंटली नहीं भाई। ऑप्शन टू बाई के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आब्दे का हमें पता है भाई पिछले सीजन जब हमारे पास प्लेयर्स नहीं थे, रोनाल्ड कूमन के अंदर, ये जाबिक के अंदर, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट के लिए जब खेले थे आब्दे, भाई ही वॉज ग्रेट, ही वॉज फिनोमिनल। हमें उसकी क्वालिटीज दिखी वापस। मैं जो क्वालिटीज के ऊपर इंफोसाइज इसीलिए करता हूँ क्योंकि हमारे पास वैसे क्वालिटीज के प्लेयर बहुत कम थे। एक कुलाडो है जिस पर हम रिलाय नहीं करते ज्यादा, वो वापस लोन पर जा सकता है, पता नहीं हो गया भाई कुलाडो का तो। बट उसके बाद में अगर आब्दे की बात करूँ, एक प्रॉपर विंगर, और बनता भी है उनका जाना, क्योंकि मैं एक बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, हमारी टीम फॉरवर्ड से भरी हुई है, क्वालिटी वाले फॉरवर्ड से। तुम अंसु फाटी ले लो, लेवेंडोस्की, रफीनिया, डेम्बेले, इन ये सब ले लो। तुम्हें लगता है कि आब्दे को चांस मिलेगा फ्यूचर होने का फर्स्ट टीम में? मुझे नहीं लगता कि फ्रीक्वेंटली मिलेगा उन्हें। 4-5 गेम वीक के बाद एक अपीयरेंस मिले शायद से जावी उन्हें, फिर भी 20 मिनट 30 मिनट दे दे, बट उतना इनफ नहीं होगा गेम टाइम के लिए। और गेम टाइम एक यंग प्लेयर के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अगर ये यहाँ पर लोन पर जाते हैं विद ऑब्लिगेशन टू बाय हमारे लिए, तो ये सबसे अच्छी होगी। या तो खाली लोन, ऑब्लिगेशन टू बाय नहीं, 2 साल का लोन लो, 1 साल का लोन ले और वापस आ जाए, ये सही डील होगी। रादर देन गोइंग फॉर एन ऑपोजिशन को बाय दे दो कि तुम इतने ऑब्लिगेशन टू बाय में बाय कर लो, या फिर हम बाय बैक क्लॉज रखे। ऐसा नहीं, उसे 1 साल 2 साल के लोन पर भेजो फिर वापस ले आओ, क्योंकि हमें पता है कि बाल्दे बहुत तगड़ा प्लेयर हो, क्या क्या कर सकता है इन फ्यूचर। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है हमारा, फ्यूचर सुपरस्टार्स हैं भाई ये दोनों, बाल्दे और आब्दे। अगर तुम इन्हें ही बेच दोगे तो कुछ मतलब ही नहीं होगा। तो तुम सिर्फ इन्हें लोन पर देना चाहते हो ठीक है, और आब्दे बाल्दे का तो मुझे समझता नहीं लोन पर भी क्यों देना चाहते हो। उसे फर्स्ट टीम में चांस दो। अगर चांस नहीं दोगे, फ्लरिश नहीं होगा, फिर तुम कहोगे कि भाई ये वैसा वर्कआउट नहीं किया। और वर्कआउट से याद है कि मतलब रिकी पूज ने कह दिया है कि मुझ पर किसी की मैनेजर ने ट्रस्ट नहीं किया। कैसे करेगा तेरे पर ट्रस्ट मेरे दोस्त? तुझे भाई वो इंटेंट ही नहीं था बार्सिलोना में सक्सीड होने का, तुझे तो कंफर्ट वाली लाइफ चाहिए थी मेरे दोस्त। ठीक है, सेतियन जो जिसने तुझे खिलाया उसने तेरे पे इतना रिलाय नहीं किया, खिला के भी रिलाय नहीं किया। रोनाल्ड कुमन जिसने पेद्री, गावी, ऐसे ऑस्कर मिंगवेजा, रोनाल्ड रावो, ऐसे यंगस्टर्स पर एम्फोसाइज किया, उसने तेरे पर क्यों नहीं देखा? तेरे में कुछ तो खोट होगी। और जावी जिसने कहा था कि मैं तुझे हाईली रेट करता हूं, उसने भी तेरे पे ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तेरे में कुछ तो खोट होगी ना, तू कुछ तो ऐसा कर रहा होगा जिसे मैनेजर को नजर में आ रहा होगा। तू इतना डिसिप्लिन नहीं होगा ना, तू इतनी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कर रहा होगा, तेरी एटीट्यूड में प्रॉब्लम्स होंगी। अब मेरे दोस्त, अगर कोई दूसरा बंदा होता ना, निको गोंजालेस जैसा, उसने बहुत तगड़ा दिमाग लगाया, उसने लगाया कि स्पेन का कॉल आने वाला है सबको वर्ल्ड कप के लिए, तो मैं जाता हूं वेलेंसिया में लोन पे, 1 साल 2 साल के बाद में वापस आ जाऊंगा, मुझे पता है, मेरे पे भरोसा है, मेरी क्वालिटीज क्या है, तो भाई मैं वहां पर जाके अच्छा खेलूंगा, गेम टाइम लूंगा और गेम टाइम मिलेगा। बट भाई तुझे गेम टाइम नहीं लेना, तुझे बार्सिलोना में ही रुकना है। अगर तू 1-2 साल पहले लोन पर निकल जाता ना, या पिछले साल ही लोन पर निकल जाता ना मेरे दोस्त, तू शायद से अभी एक ऐसा प्लेयर होता जिसे लेने के लिए बार्सिलोना मर रही होती है अगले सीजन। तू समझ रहा है तुझने कितनी बड़ी गलती की है, और तू बाद में मैनेजर्स को ब्लेम करता है। मतलब दैट्स नॉट द केस भाई। अगर तुझे बार्सिलोना जैसे क्लब में सक्सीड करना है तो तुझे वैसी मेंटालिटी रखनी पड़ेगी, तेरे डिसिप्लिन वैसा होना चाहिए, तेरी ट्रेनिंग में दिखना चाहिए। वो दिख ही नहीं रहा था, तो कैसे मैनेजर तेरे पे भरोसा करेगा? ये बहुत गलत बात है यार।
और गलत बात से याद आया कि बर्नार्डो सिल्वा शायद से बार्सिलोना नहीं आने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स है। सबसे पहला तो वेज बिल, हमें पता है कि मेम्फिस डिपे और ओबामेयांग की बातें चल रही है जाने की, मेम्फिस डिपे तो यूवेंटस और ओबामेयांग टू चेल्सी। और यहाँ पर बातें चल रही थी बर्नार्डो सिल्वा की जो 50-60 मिलियन, मुझे पहले से मैंने तुम्हें बोल कर रखा था कि इट वॉज रियली फेक। देखो बर्नार्डो सिल्वा जैसा प्लेयर अगर सिटी में है तो सिटी 50-60 मिलियन में कैसे जाने देगी उसको। लास्ट ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी ना है बंदा, 2-3 साल तो कॉन्ट्रैक्ट के बाकी है उसके। तो ऐसे हिसाब से बर्नार्डो सिल्वा के 100 मिलियन सिटी मांग सकती है, और 100 मिलियन कुछ ज्यादा बड़ी रकम हो जाती है भाई अभी फिलहाल बार्सिलोना के लिए। मतलब एक प्लेयर पर तुम 100 मिलियन खर्च कर रहे हो, इससे अच्छा तुम्हें जिस पोजीशन पर कमी पड़ रही है राइट बैक पोजीशन पर, क्वालिटी प्लेयर ढूंढो और उसे लाओ। ज्यादा से ज्यादा इमरजेंसी साइनिंग करने की जरूरत नहीं। और फॉयत का मुझे समझता है क्यों चाहती है बार्सिलोना, मतलब वो ऑफेंसिवली या डिफेंसिवली कम जो समझ रहे हो तुम कम आंक रहे हो, और फॉयत को वैसा कम नहीं है। मैंने ही कहा था कि वो अटैकिंगली बहुत कम आउटपुट देता है। ऑब्वियसली क्या मैं विलारियल में दिखा था पिछले सीजन, अटैकिंगली वो कंट्रीब्यूट करता है बट उतना नहीं जितना एक बार्सिलोना के फुलबैक को करना चाहिए। और मैं तुम्हें एक पिक्चर के साथ एक समझा देता हूं। देखो ये है डैनी एल्वेज इन मिडल ऑफ द पिच जो इन्वर्टेड राइट बैक की तरह खेल रहा है, ठीक है। मिडफील्ड के साथ इन्हें लिंकअप करना होता है। यहाँ पर फॉयत ने विलारियल के पिछले सीजन में कुछ ऐसे ही काम किया था जहां पर वो इन्वर्टेड मिडफील्ड में जाकर ज्वाइन हो गया था, इन्वर्टेड राइट बैक जैसे, राइट सेंटर बैक जैसे, और वो मिडफील्ड के साथ खेल रहा था और क्रिएटिवली भी थोड़ा अच्छा था फॉयत। तो इसीलिए बात सुनना चाह रही है, क्योंकि एक बात ऐसी होती है कि तुम्हारे पास पूरा ही अटैक माइंडेड फुल बैक हो जो जॉर्डी अल्बा है या बाल्दे है, तो एक थोड़ा ऐसा डिफेंडर हो ना जो ऑफेंसिवली भी अवेयर रहे और डिफेंसिवली बहुत सॉलिड रहे। जैसे कि पेप गार्डियोला के सिस्टम में डैनी एल्वेज और अबिदाल, डैनी एल्वेज आगे जाता था, अबिदाल पीछे रुकता था। इस सिस्टम में क्या होगा, अल्बा या बाल्दे आगे जाएंगे, फॉयत पीछे रुकेगा या तो मिडफील्ड के साथ जुड़ जाएगा। तो ऐसी कुछ सिस्टम जावी लाने की सोचा, तो इसीलिए फॉयत के पीछे जा रहे थे। तो समझ रहे हो दोस्तों, तो तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस पर ये जरूर बताना कमेंट्स में। और दोस्तों थैंक यू फॉर 28 सब्सक्राइबर्स, बहुत जल्दी जा रहा है, मतलब मजा आ रहा है यार, ऐसे शेयर करते रहो मजा आएगा यार। और बताओ दोस्तों को भाई, और एक बार्सिलोना चैनल है, कट्टर बार्सिलोना चैनल आ गया दोस्तों। और दोस्तों जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि श्री कृष्ण की कृपा आप पर बरसती रहे, आपको जो चाहे वो मिले। और दोस्तों मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, विस्कायल बार से जय हिंद, एंड जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।